राजस्थान के जयपुर का एक लड़का जिसका नाम कबीर होता है, पूरा नाम कबीर दास होता है। जैसे ही खाना खाकर सोता है, वह सोता ही रह जाता है। उसके परिवार वाले जब कुछ घंटे बाद उसको जगाने की कोशिश करते हैं और वह नहीं जागता है, तो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं। और जब डॉक्टर उसको देखता है तो उसे मृत घोषित कर देता है। और दोस्तों, जब उसको घर लाया जाता है, घर लाने के बाद जब उसकी अर्थी वगैरह सजाई जा रही थी, उसको शमशान ले जाने की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान अचानक ही वह अर्थी से उठ खड़ा होता है। और इसके बाद में सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। और वह सुनाता है अपनी एक सच्ची घटना, यानी उसको मरे हुए लगभग 15 घंटे हो चुके थे और 15 घंटे में वो मरने के बाद क्या क्या देखता है। यमराज की बातें, स्वर्ग और नरक की बातें, चित्रगुप्त की बातें, बहुत सारी इस तरह की बातें वह बताता है कि उसने इन 15 घंटों में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ उसके साथ क्या क्या घटना हुई। वह सारा कुछ बताता है। और इसके बाद में दोस्तों, इस घटना को सुनकर जो गांव वाले होते हैं अचंभित हो जाते हैं। बात धीरे धीरे बाहर चली जाती है, यानी विदेशों तक पहुंच जाती है। वहां से जो अंग्रेज लोग होते हैं वह भी पहुंचने लगते हैं वहां पर उसे पूछने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और उससे इंटरव्यू लेते हैं और उसकी बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। इस चैनल पर कोई भी असत्य घटना नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि सच्ची घटना ही सुनाई जाती है। और इसका मैं बाद में आपको सबूत भी दूंगा। और दोस्तों, इसके बाद जो उसका गांव होता है एक टूरिस्ट स्थल बन जाता है। वहां पर लोग रोज उससे मिलने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने पहुंचा करते हैं। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के जयपुर का है। जयपुर के एक परिवार में एक लड़का रहता है जिसका नाम कबीर होता है, पूरा नाम कबीर दास होता है, जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। और छुट्टी का जब समय होता है तो छुट्टियों में अपने घर पर घूमने आया हुआ था। एक दिन शाम का समय हो रहा था और जब वह खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटने चला जाता है, अपनी माता से यह कहकर कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसको चक्कर आ रहा है और उसको जो है कुछ गर्मी ज्यादा ही लग रही है। उसकी माँ कहती है, जाओ बेटा, पंखा चलाकर उसके नीचे सो जाओ। और सोने के कुछ घंटे बाद जब उसकी माँ उसको दूध पीने के लिए ले जाती है, देने के लिए, तो जाती है, गिलास लेकर उसके पास रख देती है और कहती है, बेटा ये दूध रख के जा रही हूँ, तुम पी लेना। लेकिन कुछ देर के बाद जो है माँ उसको दोबारा आवाज मारती है। इसी तरह से 2-3 बार जब आवाज मारती है, बेटा नहीं बोलता है, तो उसकी माँ वहां पर पहुंच जाती है, उसके पास जाकर आवाज मारती है। उसको हिला डुला कर भी आवाज कर मारती है। लेकिन जब उसको पूरी तरह से झकझोर देती है तब भी वह नहीं बोलता है, नहीं उठता है। तो उसकी माँ चिंतित हो जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसके पिता को बुलाती है, घर के जो और बाकी लोग होते हैं सबको आवाज मारती है। वहां पर सभी लोग पहुंचते हैं तो उसको देखते हैं, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना उसकी सांसें चल रही हैं। दोस्तों, अब उसको जो है डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो लगभग उस समय जो है 11 बजे का समय हो रहा था रात के। वहां पर जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी उसको चेक करता है, उसकी जांच करता है, तो कहता है, यह तो इस दुनिया में अब नहीं रहा। डॉक्टर जवाब दे देता है। अब डॉक्टर उससे कहता है, अगर तुम इसे ले जाना चाहो ले जाओ, नहीं तो अगर हो सके तो इसकी जो है पोस्टमार्टम करवा दीजिए। परिवार वाले जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको अपने घर वापस ले आते हैं। लगभग 1 बजे का समय हो चुका था अब तक। अब रात का समय होता है, किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है, लोग वहां पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे लोग आने जाने लगते हैं। धीरे धीरे सुबह भी हो जाती है। जब सुबह होती है तो तड़के ही अपने जो सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उस लड़के के यानी कबीर के 2 बहनें भी थी, उनको भी, जिनके शादियां हो चुकी थी, उनको भी सूचना दी जाती है। वह भी जल्दी ही अपने घर पर जो है आकर पहुंचती हैं। और इधर जो है रोना धोना मचा हुआ है, चारों तरफ उसकी माँ का, उसके परिवार का, उसकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, एक तरफ जो है रोना धोना चालू है, दूसरी तरफ उधर जो है उसकी अर्थी की तैयारी चल रही है। उसकी अर्थी सजाई जा रही है और उसकी अर्थी सजाकर उसके ऊपर जो है उसको लिटाया गया है, शमशान ले जाने के लिए उसकी जो है तैयारी चल रही है। जब उसको उस अर्थी के ऊपर रखकर उसको चारों तरफ से बांधने लगते हैं, एक रस्सी होती है जिसे मूंजा कहते हैं, उसकी रस्सी बनाकर उसको बांधने लगते हैं, तभी जो है जो लोग उस अर्थी को सजा रहे थे उनको कुछ दिखाई देता है। दिखाई ये देता है कि उसके शरीर से पसीना आ रहा है। पसीना देखकर जो लोग होते हैं अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि मरे हुए इंसान से यानी मृत शरीर से जो है पसीना तो आ नहीं सकता।
अब जल्दी जल्दी जो है आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि ये क्या है। तभी अचानक जो है कबीर होता है, कबीर की आंखें खुल जाती हैं। कबीर उठकर देखने लगता है और उठ के बैठ जाता है। कहता है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम लोग क्या कर रहे हो? वह भी हैरान हो जाता है कबीर कि मेरे साथ यह सब क्या चल रहा है। अब अफरा तफरी मच जाती है। वहां पर जो लोग थे, जो आसपास के लोग जमा हुए थे, यार रिश्तेदार, गांव के लोग, जो कुछ भी वहां शामिल हुए थे उसकी उस मिट्टी के समय में, सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। सभी लोग यह जानने की इच्छा में थे, उत्सुक थे कि आखिरकार यह कैसे हुआ, और उससे बातचीत करने की कोशिश में लगे हुए थे। और फिर इसके बाद सभी लोग शांति के साथ उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। बताता है कबीर कि जब मैं खाना खाकर सो जाता हूँ तो सोने के कुछ देर के बाद अचानक ही मेरी आंख खुलती है, जो कि कोई मुझे जगाता है। और जब मुझे कोई जगाता है तो मेरी जब आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ सामने एक बहुत ही बड़ा शरीर, जिसका बूढ़ा होता है, काफी बुजुर्ग होता है, काले कपड़े पहने हुए होता है। जब वह मुझे जगा लेता है तो मुझे अपने साथ लेकर चलने लगता है। और जब मुझे साथ लेकर चलने लगता है तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा शरीर है वह तो चारपाई पर ही पड़ा हुआ है और मैं इसके साथ जा रहा हूँ। यह देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं बार बार अपने शरीर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। और फिर वह मुझे पकड़ कर लेकर चला जाता है। जाते समय रास्ते में बहुत सारी खून की नदियां, गंदी गंदी नदियां, बहुत सारे कांटे, बहुत सारे जंगल, जिस पर हम लोग जब चलते हैं तो कांटे चुभते हैं, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। और साथ ही स्वर्ग नर्क भी वहीं पर जो है दिखाई देता है। एक तरफ ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं सुखी होते हैं, उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हर प्रकार से वह संपन्न होते हैं, आनंदमय जो है जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। साथ ही जो दूसरी तरफ होता है वहां पर देखता हूँ कि बहुत ही दुर्दशा है लोगों की। लोगों को तड़पाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी आंखों में गर्म कर करके लोहा डाला जा रहा है। और इसके बाद धीरे धीरे चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति, जो कि बुजुर्ग होता है, जिसकी दाढ़ियां सफेद होती हैं और वह बहुत ही विशाल ऊंचे सिंहासन पर बैठा होता है, जिसका सिंहासन देखने लायक होता है। उसका सिंहासन, उसका शरीर, उसके कपड़े एक अलग ही तरह के चकाचौंध बिखेर रहे होते हैं, जो कि कोई भर नजर नहीं देख सकता, इतनी ज्यादा चकाचौंध होती है वहां पर। और जो लोगों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं और उसके बाद में किसी को नर्क और किसी को स्वर्ग की जो है इजाजत देते हैं जाने की, भेजने की। इसके बाद जब मेरा नंबर आता है तो आप पूछते हैं कि चित्रगुप्त यह कौन है। तो चित्रगुप्त के हाथ में एक पुस्तिका होती है, एक किताब होती है, जिसमें देखते हैं वह। और जैसे ही चित्रगुप्त उस पुस्तिका में देखते हैं तो वह अचानक ही हैरान होकर डरे हुए यमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। मैं गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर चला आया हूँ। और फिर जो व्यक्ति सजा सुना रहा था तुरंत ही चित्रगुप्त से कहता है कि इसको तुरंत वापस भेजो। और फिर इसके बाद कुछ लोग मुझे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। और जब मुझे नीचे फेंकते हैं तो मैं डरा डरा सा रहता हूँ और इसके बाद में मेरे शरीर पर पसीने आ जाते हैं। और जब मेरी आंख खुलती है तो आप लोगों के सामने इस हालात में होता हूँ। दोस्तों यह एक सच्ची घटना है और कबीर दास के आप खुद इंटरव्यू देखने चाहते हैं जिसमें कबीर दास खुद बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है सर्च करिएगा राजस्थान के जयपुर का कबीर दास का इंटरव्यू या फिर राजस्थान जयपुर कबीर दास का पुनर्जन्म। आप इनमें से किसी एक को जब सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ही उसका वीडियो मिलेगा, जिस पर आप देखेंगे कि वह कई सारी वीडियोस में जो है वह इंटरव्यू देता है। और इसकी चर्चा जो है, इसका इंटरव्यू जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत ही अन्य कई सारे देशों में पहुंच चुकी है। दोस्तों मेरी कहानी सुनाने के दौरान मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया हो मेरे लफ्जों से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।